मंगल मूर्ति हनुमान की कृपा अपरंपार है। कहते हैं जिस पर पवन पुत्र की कृपा हो उसके जीवन के तमाम दुख हर लेते हैं, लेकिन इसके लिए हनुमान जी को प्रसन्न करना भी जरूरी है। तो चलिए अब आपको बताते हैं वो दिव्य प्रयोग जिससे शीघ्र मिलेगी आपको श्री हनुमान जी की कृपा। हनुमान जी की आराधना विशेष करके हनुमान जयंती के दिन सूर्योदय पूर्व जग के स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद साफ वस्त्र स्वच्छ वस्त्र पहन करके पूजा स्थल में बैठ जाना चाहिए। स्वयं को पवित्र करते हुए सभी वस्तुओं को पवित्र करिए जो भी पूजा पाठ में आप प्रयोग करेंगे। उसके बाद हनुमान जी महाराज की मूर्ति की स्थापना करिए। लाल वस्त्र बिछाकर उस पर हनुमान जी महाराज की मूर्ति स्थापित करिए। शुद्ध जल से स्नान कराइए, यज्ञोपवीत पहनाइए, वस्त्र पहनाइए। उसके बाद सिंदूर, अबीर, गुलाल, चंदन, रोरी, यक्षत, फूल, पुष्प माला, पुष्प, बेसन अथवा बूंदी की लड्डू, नारियल क्रमशः हनुमान जी महाराज को अर्पित करना चाहिए। उसके बाद हनुमान चालीसा सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए या हनुमान जी महाराज के किसी मंत्र का खूब जप करना चाहिए। ओम हंग हनुमते नमः इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। उसके बाद आरती करना चाहिए। प्रार्थना करके अपने मन की बात को प्रभु के सम्मुख रखना चाहिए। एक आसन पर श्री राम जी और हनुमान जी का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। उनके सामने घी का दीपक जलाएं, फूल, फल और मिष्ठान आदि अर्पित करें। पहले राम जी की उपासना करें, तब हनुमान जी की उपासना करें। चाहे तो हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। अंत में हनुमान जी की आरती करें और अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। भक्तों की पुकार सुनते हैं महावीर। सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से की गई उपासना आपको कई विपदाओं के अंधियारे से बाहर निकाल सकती है और एक ऐसी राह पर ले जा सकती है जहां सिर्फ सुख, समृद्धि और खुशियों का भंडार हो। लेकिन बजरंग बली की पूजा में क्या बरतनी चाहिए सावधानियां, आइए जानते हैं। हनुमान जी महाराज का पूजा करने के लिए भक्त को शुद्ध रूप से स्नान ध्यान करके और एक सात्विक हिसाब से पूजा करनी चाहिए कि जो लहसुन प्याज का सेवन न करें। हनुमान जी महाराज को सबसे ज़्यादा अगर कोई रंग प्रिय है तो वो लाल रंग प्रिय है। जैसे हनुमान जी महाराज का पूजा करने के लिए लाल वस्त्र धारण करनी चाहिए हनुमान जी महाराज के भक्त को। और हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाई जाती है और जिसमें सिंदूर हो, चमेली का तेल हो। हनुमान जी महाराज को अगर हनुमान जी महाराज के मंदिर में लेप कराया जाए तो हनुमान जी महाराज विशेष कर उस भक्त पे प्रसन्नचित होते हैं। हनुमान जी की पूजा बिना राम जी के न करें। हनुमान जी की उपासना करने वाला व्यक्ति सात्विक रहे। महिलाएं हनुमान जी को सिंदूर अर्पित न करें, लाल फूल अर्पित कर सकती हैं। हनुमान जी की भक्ति की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो सरल भक्ति और प्रेम से ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी की उपासना मंगलवार और शनिवार को बहुत फलदायी मानी जाती है, पर चाहे कोई भी दिन हो, पंडित और ज्योतिषी यही कहते हैं कि इनकी पूजा संध्या काल के बाद ज्यादा प्रभावशाली होती है। आखिर ऐसा क्यों है, देखिए। हनुमान चालीसा का पाठ अगर हनुमान जी महाराज श्री के चरणों में अगर हम सुनाएं और बजरंग बाण का पाठ विशेष परिस्थितियों में सुनानी चाहिए हनुमान जी महाराज को। और हनुमान जी महाराज को सबसे प्रिय उनका अगर कुछ है तो वो पान है, तांबुल। और हनुमान जी महाराज को प्रतिदिन 21 दिन या 31 दिन अगर आप पान और लवंग अगर आप तुलसी पत्र अगर चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं श्री हनुमान जी महाराज के दरबार में और नित्य सुंदर कांड का पाठ हनुमान जी महाराज को सुनाते हैं तो विशेष करके आपकी चाहे वो कोई भी मनोकामना क्यों न हो, हनुमान जी महाराज उसको पूर्ण करेंगे और आप पे प्रसन्नचित रहेंगे। हनुमान जी भगवान राम की भक्ति में हमेशा लीन रहते हैं। सारा दिन हनुमान जी प्रभु राम की सेवा में लगे रहते हैं। भगवान श्री राम के विश्राम के बाद वो भक्तों की फरियाद सुनते हैं। इसलिए हनुमान जी की पूजा ज्यादा फलदायी संध्या काल या रात में मानी जाती है। रात में हनुमान चालीसा का पाठ ज्यादा प्रभावशाली होता है।
हनुमान चालीसा के चमत्कार अनेकों हैं। तुलसीदास जी ने जो हनुमान चालीसा में जो लिख दिए हैं, हनुमान चालीसा में श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउ रघुबर विमल जसो जो धायक फलचारि बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। पहली बात तो हम आपको बता दें कि श्री हनुमान जी महाराज को अगर हनुमान चालीसा अगर हम सुनाते हैं, या अगर हम अपने जीवन में अगर प्रतिदिन के दिनचर्या में अगर नित्य हनुमान चालीसा का अगर हम पाठ करते हैं, तो हनुमान चालीसा का जो विशेष कृपा हम पे होगी। हनुमान जी की पूजा में सावधानियों का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। उनकी पूजा में ही छिपे हैं हर समस्या के समाधान। तो परम शक्तिशाली हनुमान जी की साधना आज करें, आपकी हर समस्या का समाधान कर देंगे संकट मोचन हनुमान।